गाइस, इंडिया में मोटरसाइकिल में दो प्राइस सेगमेंट यंगस्टर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। पहला प्राइस सेगमेंट है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, दूसरा है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। तो आज की वीडियो है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मेरे हिसाब से टॉप 3 बाइक कौन सी है। अब देखो, इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखोगे बहुत सारी बाइक्स हैं, सभी ब्रांड की कोई ना कोई बाइक्स हैं जो कि इस सेगमेंट में लाई करती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सभी एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए टॉप 3 बाइक सेलेक्ट करी हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ये तीनों में से कोई भी बाइक खरीदते हो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में, तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा डिसीजन रहने वाला है और सभी तरीके से बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा और आपको कभी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये 3 बाइक्स के अलावा भी अच्छी बाइक्स हैं, नो डाउट, वो भी आप ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या एक्सपेक्ट को ध्यान में रखा है। पहला, रिलायबल होना चाहिए। सेकंड, ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड, रीसेल वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। और फोर्थ, देखने में, परफॉर्मेंस में, लुक्स में, इसमें भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर सही लगा ना, वीडियो को लाइक करना। अभी आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट हम टॉप 3 कौन से सेगमेंट की बाइक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो इस सेगमेंट में जो सबसे पहली बाइक है वो है यामाहा की तरफ से R15 V3 का BS6 मॉडल। BS6 चल रहा है तो BS6 मॉडल, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस सेगमेंट में लाई करती है। वो टॉप 3 में है। टॉप 3 में होने का जो सबसे पहला रीजन बताऊं तो गाड़ी बहुत अच्छी है, यामाहा की तरफ से गाड़ी है, मतलब ट्रस्ट भी है, ब्रांड बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू है। सेकंड, R15 सीरीज आपको पता है बहुत पहले से चली आ रही है। मुझे याद है मैं 8th या 9th क्लास में था, तब R15 में देखता था तो मुझे लगता था ये बाइक लेनी है, ये बाइक लेनी है। तो मतलब बहुत पुरानी जनरेशन से हम देख रहे हैं इसको। तो वो एक जो प्रोडक्ट वैल्यू है ना, वो भी बिल्ड है दिमाग में। अगर आप देखोगे तो R15 की रिसेल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी आपको। अगर आप R15 खरीद लेते हो, आपको लगता है कि आप नहीं चलाने वाले हो, तो आपको रिसेल करने में दिक्कत नहीं होगी। उसी के साथ परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। जो V3 मॉडल है, फीचर्स लोडेड है, सारे फीचर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट कंसोल मॉडर्न है, सारे फीचर्स मैंने बताया ऑलरेडी, मैंने रिव्यू करके रखा है, तो आप आई बटन में है वो देख लेना। हाँ, जो भी यहाँ पे मैं टॉप 3 बाइक बताऊंगा ना, उन सभी को मैंने रिव्यू किया है, आई बटन में वीडियो भी दे दूंगा। और हाँ, ये जितनी भी बाइक मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3, इनकी जो भी एसेसरीज मुझे अमेजोन पे मिल जाएंगी अच्छी, वो मैं लिंक में वो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहो तो खरीद भी लेना वहां से। ओके, तो हाँ, परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है क्योंकि भाई 19.6 PS की पावर आप देखो, 155 सीसी की गाड़ी है, उस हिसाब से देखो बेस्ट इन क्लास पावर है। इंजन भी मॉडर्न है, लिक्विड कूलिंग मिलती है, स्लीपर क्लच मिलता है, और जब आप चलाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा परफॉर्म करती है, टॉर्क भी अच्छा है, मतलब एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी इसको रखा गया है। लुक्स की बात कर लो तो लुक्स में भी किसी भी बाइक को आराम से टक्कर देती है, इनफैक्ट आगे ही रहती है। फुली फेयरिंग बाइक में आप देखो कौन सा कॉम्पिटिशन में है, इसके RS200 है या RC125 है, तो RC125 तो बिल्कुल अंडर पावर है, तो वो तो दूसरे एस्पेक्ट में ही इससे बाहर हो गई। RS को कंसीडर करते हैं तो RS के कंपैरिजन में RS थोड़ी सी ओल्ड है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो उसको भी हमने पीछे रख दिया, उसको भी हमने साइड रख दिया। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको फुली फेयरिंग बाइक लेनी थी ना इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है अभी आपके लिए। अब देखो, अच्छी बाइक है नो डाउट, बट इसमें कुछ कमियां भी हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है पहली जो इंप्रूवमेंट मांगता है इस गाड़ी में वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश। चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कहीं पे दिक्कत है, बट जो क्वालिटी है मटेरियल की वो इंप्रूव होती तो एक नंबर फाड़ बाइक हो जाती। लेकिन उसके बाद भी ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है। प्राइसिंग की अगर बात कर लेते हैं तो 1.48 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और आपको 1.5 लाख एक्स शोरूम जाती है। और हाँ गाइज, यहाँ पे मैं जितनी भी प्राइस बताऊंगा ना, जो भी मतलब इस सेगमेंट में बाइक रख रहा हूँ, वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से रख रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं एक्स शोरूम प्राइस पे बात करता हूँ तो समझ नहीं आता, बोलते हैं यार मैं गाड़ी लेने जाता हूँ तो मुझे तो इतना पे करना पड़ता है, आपने प्राइस इतनी बताई। तो इसीलिए जो भी मैं बाइक बताऊंगा ना तो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से बताऊंगा। ऑन रोड प्राइस मतलब एक्स शोरूम प्राइस में टैक्स और RTO, इंश्योरेंस सब कुछ ऐड करने के बाद जो फाइनल प्राइस जो आप पे करते हो शोरूम वालों को, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑन रोड प्राइस जो R15 V3 की दिल्ली में है वो 1,70,000 रुपए, तो ये 2 लाख के अंदर ही हो गया। तो बिल्कुल आपको इस सेगमेंट में अगर फुली फेयरिंग बाइक चाहिए, टारगेटेड कस्टमर की बात करें तो मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, मतलब कॉलेज में हैं या कि फिर स्कूल पास किए हैं अभी, तो उनके लिए काफ़ी सुटेबल होती है। फेयरिंग बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, अपीलिंग लगती है देखने में, फीचर भी सारे हैं, LED सेटअप है पूरा, तो हाँ बिल्कुल इसको कंसीडर किया जा सकता है। सेकंड बाइक की बात करते हैं जो कि इस सेगमेंट में टॉप 3 में लाई करती है, वो है KTM की ड्यूक 200। KTM ड्यूक 200 बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि ब्यूटी विथ बीस्ट है। आप देखो चलाने में बहुत अच्छी लगती है, मैंने रिव्यू किया है, लुक बहुत अच्छा है, और अभी जो नई जनरेशन है, नई ड्यूक है, बहुत ही अपीलिंग लगती है, फीचर सारे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको पता है KTM की रिलायबिलिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी है।
बात करें ब्रांड वैल्यू की तो KTM का ब्रांड आपको पता है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। रिसेल की भी बात कर लो तो ड्यूक 200 को आपको रिसेल करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और परफॉर्मेंस की तो भाई परफॉर्मेंस का तो कोई तोड़ ही नहीं है। 25 PS की पावर आपको मिलती है 200 सीसी के इंजन में, जो कि किसी भी 200 सीसी की बाइक से ज़्यादा है। आप देखो कि 25 PS की पावर या तो आपकी बजाज दे रहा है NS में या कि फिर आपके KTM, बट पावर टू वेट रेशियो KTM का ज़्यादा है बजाज के कंपैरिजन में। तो परफॉर्मेंस में नो डाउट नंबर 1 है, लुक्स में नो डाउट नंबर 1 है, क्वालिटी जो फिनिश है, जो मटेरियल है, इसकी अपस्विंग आर्म देखो एल्यूमिनियम मिलता है, जो पार्ट है बहुत लाइट वेट और हाई क्वालिटी का यूज़ किया गया है। तो नो डाउट क्वालिटी या मटेरियल में, प्लास्टिक की क्वालिटी, इन सब में भी ये नंबर 1 है। आप इसके सस्पेंशन देखो WP के USD मिलते हैं। तो हाँ यार, आप मतलब बिल्कुल ये प्रीमियम बाइक है। तो आपको 200 सीसी की अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें बिल्कुल आपको प्रीमियमनेस समझ आए, प्रीमियमनेस फील हो, तो आप ड्यूक 200 ले सकते हो। जितने भी एस्पेक्ट में मैंने इसको देखा ना, सभी में ये फिट बैठती है और बिल्कुल ये टॉप 3 में रखने लायक है। एक शोरूम दिल्ली प्राइस की बात करें तो 1,77,000 मतलब 1.77 लाख है। ऑन रोड तक ये 2 लाख तक जाती है। तो हाँ, बिल्कुल 2 लाख के अंदर ही आ रही है। और इसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? यंग है, और मुझे लगता है कि सभी एज ग्रुप के ले सकते हैं। बाकी चलाने को तो कोई भी चला सकता है, पर मेन जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं इसके, वो यंगस्टर्स ही हैं। यहाँ पे थर्ड बाइक है टॉप 3 लिस्ट में, वो है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को दिमाग में आएगा कि इसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स हैं जो कि इसको बीट करती हैं या इससे अच्छी हैं। होंडा की हाइनेस है, जावा भी है, या रॉयल एनफील्ड की मेटियोर भी है, बट मैं क्लासिक को ही क्यों रख रहा हूँ? उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला ये कि अगर आप क्लासिक 350 खरीदते हो तो आपको रिसेल करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्लासिक 350 की रिसेल करने में दिक्कत भी नहीं होगी, साथ ही साथ में रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। और क्लासिक 350 की प्रोडक्ट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, ब्रांड वैल्यू रॉयल एनफील्ड के है ही। उसी के साथ ये बिल्कुल मतलब ये एक अलग ही कैटेगरी की बाइक है, रेट्रो बाइक है। तो इसको हम ऑब्वियस सी बात है, जो पहले हमने 2 बाइक बताई उनसे तो कंपेयर कर नहीं रहे। तो हाँ, अगर आपको रेट्रो बाइक चाहिए इस सेगमेंट में तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल किसी टेंशन के लेना है, जिससे आपको फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है मैंने 1 साल चलाना है, फिर 1 साल बाद बेच दूंगा, इजी बेच दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस जो इसका कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर के लिए इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। हालांकि इसकी पावर कम है, बट इसके कैरेक्टर के लिए हमें टॉर्की इंजन चाहिए, जो कि इसमें है। 27 Nm का टॉर्क जब आप चलाओगे ना, बहुत मजा आएगा। लो एंड टॉर्क है, मतलब आपको लो एंड में कहीं आप घाटी वगैरह चढ़ रहे हो तो वहाँ पे बहुत मजा आएगा, वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रिलायबल है, नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रिलायबल है, ब्रांड वैल्यू है, रिसेल अच्छी है, और चलाने में भी बहुत अच्छी है। और एग्जॉस्ट का जो थंब जो हमें एक रेट्रो बाइक में चाहिए वो इसमें मिलता है। तो बिल्कुल जो रेट्रो वाला कैरेक्टर है ना, वो हमें इस बाइक में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हाइनेस को क्यों नहीं रखा। हाइनेस को इसलिए नहीं रखा, वो गाड़ी बहुत अच्छी है, बट उसकी मैं बोलूँगा कि उसकी मैं पहली बात तो रिसेल भी नहीं मिलेगी अभी के टाइम पर अगर आप देखो। सेकेंड, एक नेटवर्क अच्छा नहीं है उसका, क्योंकि होंडा के वो बिग विंग में है, आपको रेड विंग में जो नॉर्मल शोरूम है वहाँ पे नहीं है। तो अगर आप छोटी सिटीज़ के हो तो आप ले नहीं पाओगे ना, या ले लोगे आप तो सर्विस कहाँ कराओगे। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल यहाँ पे वो पीछे हो जाती है। जावा की बात करें तो जावा का भी नेटवर्क अच्छा नहीं है और रिसेल भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो पीछे हो जाती है। तो ओवरऑल जो कंप्लीट पैकेज निकलता है सभी एस्पेक्ट में जो खरा उतरे, वो है अपनी क्लासिक 350। अब मेटियोर को मैंने क्यों नहीं रखा? मेटियोर भी रॉयल एनफील्ड की है। मेटियोर को इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेटियोर का जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है, मतलब अभी गाड़ी लॉन्च हुई है, अभी नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट जो एक लॉन्ग टाइम का रिव्यू होता है ना, जो एक ट्रस्ट होता है, वो अभी बिल्ड नहीं हुआ है मेटियोर का। उसके लिए टाइम लगेगा, मे बी 1 साल में उसका ट्रस्ट बनेगा, फिर उसकी रिसेल हम डिसाइड कर पाएंगे कि रिसेल कैसी है। अब फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी अच्छी चल रही है, कुछ एक बड़ी प्रॉब्लम निकल जाएंगी तो रिसेल तो गया ना उसका, इसलिए हमने उसको भी नहीं रखा। तो ये है टॉप 3 बाइक मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में, कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी बाइक खरीदते हो तो आपको कभी भी मतलब किसी भी चीज़ों से रिलेटेड टेंशन नहीं होगी। हाँ, माइलेज की तो बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, माइलेज तो वो डिपेंड करेगा। तो बताओ वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो नहीं था, बट मैंने जो अपना ओपिनियन था इस सेगमेंट के बारे में वो मैंने बता दिया। क्योंकि देखो अभी ऐसा होता है ना, अगर आप इसी सेगमेंट में गाड़ी लेने जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं दिमाग में, तो एक साथ में रिप्लाई कर पाना इजी नहीं होता। तो इसलिए मैंने टॉप 3 बता दिया। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल आप R15 लेने जा रहे थे तो आप MT15 भी ले सकते हो, बट हाँ MT15 में रिसेल अच्छी नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ आप दिमाग में रखो कि आप कितने साल के लिए चलाने वाले हो। अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू 4, 6, 5, 6 साल चलाने वाले हो, तो आपको R15 की सेटिंग अच्छी नहीं है, आपको कंफर्टेबल चाहिए, तो आप MT ले लो।
परफॉर्मेंस सेम है, इंजन सेम है, पार्ट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। कुछ हाँ हालांकि चेंजेस हैं जो कि मैंने रिव्यू में या कंपैरिजन में कवर किया है, चैनल को विजिट करके आप वहां से देख लेना। हाँ, क्लासिक की मैंने प्राइस तो आपको बताई नहीं, तो क्लासिक की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1.62 लाख से स्टार्ट होती है। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तो वेरिएंट्स वाइज में प्राइस बढ़ती है। ऑन रोड आपको 2 लाख के अंदर अंदर मिल जाती है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।